कर राम जी अनंत हैं, राम जी का कोई अंत नहीं है, अनंत हैं। इसलिए अनंत कथाएं भी उनकी हैं। कथाओं का इतना विस्तार है कि निरंतर कथाएं सुनी जा रही, कही जा रही, लेकिन कभी अंत नहीं होता। कहीं विश्राम तो हो जाता है लेकिन अंत नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी कथाओं को संतों के मुख से सुनकर आश्चर्य मत करना। कभी अपने विचार सुंदर बनाना, विमल बनाना। जब विमल विचार बना हो जाएगा तो राम की कथाओं में प्रेम ना होगा, आनंद आने लगेगा। इस प्रकार सारे संशय को दूर करके क्या करो कि सुनिए कथा सादर रतिमानी। भगवान की कथा बड़े सम्मान के साथ, कथाओं को सम्मान दो, बड़े प्रेम के साथ, बड़े सम्मान देते हुए प्रेम के साथ कथा सुनो। और अब तुलसी बाबा कहते हैं कि अब हम इन सब संशयों को दूर करके यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धर गुरुपद रज धूरी, सिर धर गुरुपद रज धूरी। अब हम गुरु जी के चरण रज को का सेवन करके राम कथा कहेंगे। देखो मानस में 3 बार गुरु की चरण रज का सेवन किया गया तुलसी बाबा के द्वारा। पहले तो प्रारंभ में ही गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन और नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भवमोचन। प्रथम बार बाबा तुलसी अपने नेत्रों में गुरु चरण रज का अंजन लगा रहे हैं। दोबारा यहाँ सिर धर धूरी का गुरु के चरण रज को सिर पर धारण कर रहे, सम्मान दे रहे हैं। और तिवारा अयोध्या कांड के प्रारंभ में श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। तुलसी बाबा कहते हैं कि गुरु के चरण रज में बड़ी शक्ति है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु विभव सकल बस करई। कैसी शक्ति है कि जे गुरु के चरण रज को धारण करते हैं, उन सारे वैभव उनके अधीन हो जाते हैं। उस व्यक्ति के अधीन सारे वैभव संसार का हो जाएगा अगर गुरु के चरण रज का सेव धारण कर लिया। तो इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार अब हम गुरु जी के चरण रज का सेवन करके अब राम कथा आगे कहेंगे। अब राम कथा के मानस के आचार्य को प्रणाम करते हैं। मानस के आचार्य शिव जी। देखो शिव जी ने ही लोमस ऋषि के द्वारा तुलसीदास जी को रामचरितमानस दिलवाया। लोमस ऋषि ने रामचरितमानस उनको सुनाया शिव जी की आज्ञा से। तो इसलिए शिव जी की ही कृपा से तुलसीदास जी को रामचरितमानस मिला। तो मानस के आचार्य शिव जी हैं। सादर शिवई नाई पद माथा,
वर्णो विशद राम गुण गाथा। आप शिव जी के चरणों में, अपने आचार्य के, अपने गुरु के, मानस के आचार्य के चरणों में अपने मस्तक को रखकर अब हम उस राम कथा को कहेंगे जो विमल है, जो बड़ी विशद है। देखो, आशीर्वाद वो तत्व है जो सदा आपके साथ रहता है और आपको बल देता है। तो इसलिए शिव जी के चरणों में मस्तक रखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके तुलसी बाबा रामचरितमानस कहना चाहते हैं। तो भी अब आगे कहते हैं कि रामचरितमानस का जन्म कब हुआ, उसके विषय में बताते हैं कि संवत 1631 करहूं कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। संवत 1631 में इसका जन्म हुआ। और इसका जन्म कैसे हुआ? कथा हरिपद धरि सीसा। भगवान राम के चरणों में मस्तक दबाकर तब इसका जन्म हुआ। भगवान की प्रेरणा से इसका जन्म हुआ, भगवान की कृपा से इसका जन्म हुआ। तो संवत 1631 में चैत मास का महीना था, रामनवमी का दिन था। सारे योग लग्न दिन सब कुछ राम जन्म जैसे अनुकूल थे। उस दिन अवध में प्रातः काल की बेला में भगवान की कृपा से तुलसीदास जी के द्वारा इस ग्रंथ का जन्म हुआ, यानी लेखन का प्रारंभ हुआ। जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावें, तीरथ सकल तहाँ चली आवें। जिस दिन भगवान राम का जन्म होता है, सारे तीर्थ दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रयागराज जो कहीं कभी नहीं जाते हैं, वो भी उस दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। देखो, नैमिषारण्य में एक बार दधीच ऋषि का यज्ञ हुआ, प्रयागराज का आह्वान किया गया, प्रयागराज गए ही नहीं। तो वहां पंच प्रयाग का स्थापना की गई, तब दधीच ऋषि का यज्ञ हुआ। तो कहने का भाव है कि प्रयागराज कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि ये तीर्थों के राजा हैं। लेकिन राम जी के अवतार होने पर अयोध्या में प्रयागराज स्वयं दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सारे देवता रूप बदल बदल कर भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। संत मुनि यति सारे दर्शन करने के लिए आते हैं और वहां सरयू में स्नान करते हैं। मानसकार थोड़ा सरयू का भी यहाँ दर्शन कराते हैं कि सरयू कैसी है। देखो, सरयू का जन्म जो है, भगवान के आनंद में अश्रु निकल पड़े थे, ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल में रख दिया था, वही सरयू है। लेकिन भगवान राम बहुत प्रसन्न थे और 2 बिंदु निकल पड़े आंखों से। ब्रह्मा जी ने देखा, बड़ा सुंदर उत्तम ये तो, और कमंडल में रख लिया, वही सरयू बन गई। तो उस सरयू का दर्शन कराते हैं। कहते कि कैसी है? दरस परस अरु मज्जन पाना, हरई पाप कह वेद पुराणा। मानसकार के दर्शन कराते हैं। कहते कि देखो, वेद पुराणों में सरयू की बड़ी महिमा गाई है। वेद पुराणों ने
का कैसी महिमा, का इसका दर्शन कर लो, केवल तुम बहुत जल्दी में हो, तो सरयू का दर्शन कर लो, तब भी पाप समाप्त हो जाएंगे। थोड़ा समय है, स्पर्श कर लो, यानी चरण स्पर्श कर लो। देखो पवित्र नदियों में कभी एकदम पैर नहीं रखना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, एकदम मत घुसो, पहले चरण स्पर्श करो। ये विधान है, माता है हमारी, और सरयू तो भगवान के साक्षात आनंद भगवान का। तो इसलिए पवित्र दिव्य नदियों में अमृत है, तो इसलिए पहले उनका स्पर्श करो, मस्तक से लगाकर उनको प्रणाम करो, उनको सम्मान दो। तो कब थोड़ा समय है तो स्पर्श कर लो, और समय अधिक है तो का स्नान कर लो, उसका पान कर लो, जिससे हृदय तक पहुंचे वो पवित्र अमृत। तो का तीनों काम करने पर, चाहे दर्शन कर लो, चाहे स्पर्श कर लो, चाहे मज्जन पान कर लो, का तीनों का फल क्या है? हरि पाप। और इसके लिए हो सकता तुलसी बाबा ने सोचा हो कि कलिकाल का जीव विश्वास न करेगा, तुलसी बाबा तुम कहे गए, तुम्हारी क्या बात, तुम तो भाई भक्त हो। का इसके लिए प्रमाण स्वरूप कहते हैं, क्या तुलसीदास जी का दर्शन था कि कलिकाल के व्यक्ति की भावना का हरि पाप का कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे हैं, मानसकार नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, का वेद पुराण। अरे वेद पुराण तो सर्वमान्य है, सबने माना है, चाहे निर्गुण उपासक हो चाहे सगुण उपासक हो, वेद पुराण को सबने माना, सब मानते हैं वेद को। तो कब वेद पुराण ऐसा कहते हैं भाई, इसलिए विश्वास करो इस पर। ये वेद पुराण की वाणी हम बता रहे हैं कि सरयू नदी ऐसी है। तो कहा कि संत मुनि यति इसमें आकर स्नान करते हैं और भगवान राम का दर्शन करते हैं। अब बताते हैं कि इस ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कहाँ हुई, कैसे हुई? रचि महेश निज मानस राखा। का शिव जी ने किसी समय इस मानस सर की रचना की और अपने हृदय में इसको स्थापित कर लिया, और सोचा इसका क्या नाम रखा जाए। तो बहुत ढूंढा, अपने हृदय में बहुत ढूंढा, एक से एक अच्छे नाम आए, लेकिन सर्वोत्तम नाम एक आया जिसके आगे कोई नाम नहीं शिव जी को दिखाई पड़ा, रामचरितमानस। तो शिव जी ने इसका नामकरण किया कि रामचरितमानस। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमहु सिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही हेरी। हेरी माने ढूंढना, हेरी हर्ष हर। बहुत ढूंढा शिव जी ने, तब जाके कहीं मिला रामचरितमानस। और ये रामचरितमानस कोई उत्तम समय नहीं आया, सती काल में तो समय ही नहीं आया। पार्वती जी की जिज्ञासा और अपार प्रेम देखकर पार्वती जी को सुनाया। तुलसी बाबा कहते हैं कि अयोध्या में हमारे द्वारा कैसे लिखा गया, इसके संबंध में बताते हैं। कहते संवत 1628 में तुलसीदास जी ने राम गीतावली और कृष्ण गीतावली लिखी, रचना की। राम गीतावली की रचना की और कृष्ण गीतावली की संवत 1628 में रचना की। और हनुमान जी का आह्वान किया। हनुमान जी
आए, उनको दोनों ग्रंथ सुनाए। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए ग्रंथ सुनकर और उनसे कहा, तुलसीदास, अब तुम काशी में नहीं, अब तुम अयोध्या जाओ, अवध जाओ, वहां जाकर रहो। हनुमान जी की आज्ञा पाकर तुलसीदास जी वहां से चल दिए। रास्ते में प्रयागराज आए। प्रयागराज में इतना सुंदर अवसर हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुआ कि वहां याज्ञवल्क्य और भरद्वाज की कथा हो रही थी। अब देखें, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी की कथा तो त्रेता में हुई थी, लेकिन कलिकाल में, ये कलिकाल का वर्णन है, लेकिन हनुमान जी की कृपा थी। हनुमान जी ने स्पष्ट नहीं कहा था, लेकिन हनुमान जी उनको ये संवाद सुनाना चाहते थे। संतों के मुख से हमने सुना कि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद तुलसीदास जी ने अपने गुरु जी के मुख से नहीं सुना था। ये हनुमान जी की कृपा से उनको सुनने को मिला, जिसका वर्णन उन्होंने मानस में किया। तो कहा कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे थे। तुलसीदास जी ने पूरी कथा सुनी, वो संवाद पूरा सुना वहां बैठकर, और उसके बाद काशी आ गए। सोचा कि शिव जी की नगरी, वहां चल के कुछ रचना करें। और तो तुलसीदास जी वहां रचना करने लगे। जब रचना करते थे, रात्रि में वो गायब हो जाती थी। तुलसीदास जी बहुत परेशान हुए, ये रचना करते और रात्रि में लुप्त हो जाती है। तो तुलसीदास जी ने भोजन छोड़ दिया। तो शिव जी प्रकट हुए माता पार्वती के साथ और कहा कि देखो, तुम्हारी रचना को हम ही लुप्त कर देते थे। तो उनका फिर, प्रभु क्या आदेश है? का पहला आदेश तो यह है कि तुम रामचरितमानस की रचना अवध में करो, दूसरा भाषा में करो, हिंदी भाषा में करो। संस्कृत भाषा धीरे धीरे लुप्त सी होती जा रही है, इसलिए ग्रंथ को कौन समझेगा, कौन पढ़ेगा? तुलसी बाबा ने कहा, प्रभु सारे ग्रंथ तो संस्कृत में लिखे गए, तो हमारे ग्रंथ को सम्मान कैसे मिलेगा? तो शिव जी ने कहा, हमारी कृपा से ये ग्रंथ सर्वोच्च ग्रंथ होगा, सबसे अधिक सम्मान पाएगा और जन जन का कल्याण होगा इससे। ये हमारी कृपा इसमें रहेगी। तुलसी बाबा शिव जी की आज्ञा पाकर वहां से चल दिए और अवध आए। संवत 1628 ही चल रहा था। बरगदिया बाग में तुलसी बाबा रुके, जो आज तुलसी चौराहा के नाम से प्रसिद्ध है। बरगदिया बाग में वहां रहे और संवत 1631 का इंतजार करने लगे। 1631 का इंतजार का एक उनका भाव ये था कि राम जी जिनकी कथा हम लिखेंगे वो 16 कला के पूर्ण अवतार हैं, और उन्होंने 31 बाणों से मोह रूपी रावण का वध किया। तो जो रामचरितमानस कहेगा और सुनेगा का जिस प्रकार मोह रूपी रावण का वध हुआ, उसी प्रकार उसके अंदर बैठे हुए मोह रूपी रावण का वध निश्चित हो जाएगा, उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। ऐसी तुलसीदास जी की धारणा थी, ऐसा विचार था, ऐसी भावना थी। इस भावना को लेकर उन्होंने जन जन का कल्याण की भावना लेकर, मनुष्य के हृदय को पवित्र करने की भावना को लेकर, पवित्र करने की भावना से उन्होंने संवत 1631 का चयन किया और वहाँ बीच के काल को भजन आदि करके व्यतीत किया। जब संवत 1631 आया, उस दिन तुलसी बाबा ने देखा कि चैत मास का महीना है, राम नवमी जैसा पर्व का दिन है, सारे ग्रह अनुकूल हैं और मंगल का दिन है। इस मंगल के दिन में कुछ विद्वानों ने थोड़ा सा तुलसी बाबा से पूछा कि बाबा
ये मंगल आदि को तो ग्रंथ आदि प्रबंध ये लेखनकार अच्छा नहीं समझा जाता है। तुलसी बाबा ने कहा कि देखो ये ग्रहों का दोष जो है मंगल शनि का, ये रात्रि में प्रारंभ होता है, और हमने तो ग्रंथ दिन में प्रातः काल की बेला में लिखे, और कहा भगवान का जन्म जिस समय हुआ उस दिन तो ग्रह दोष लग ही नहीं सकता, इसलिए कोई दिन बार तिथि का दोष ही नहीं। उस दिन तो सारे राम जन्म जैसे ग्रह नक्षत्र थे। तो भगवान के चरणों में मस्तक रखकर तुलसी बाबा ने ये ग्रंथ प्रारंभ किया। तो इसलिए का रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिवासन भाखा। का वही रामचरितमानस को हमने भी नाम दिया कि संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। और जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावें, तीरथ सकल तहाँ चली आवें। तो का इस प्रकार रामचरितमानस का जन्म हुआ, और इस रामचरितमानस के जन्म के बाद तुलसी बाबा कहते हैं कि हम उस कथा को कहने जा रहे हैं जो बड़ी सुखद है। कहो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। हे सज्जनों, उस कथा को सम्मान देते हुए और बड़े प्रेम से मन को एकाग्र भाव कर मन भटकने न पाए, मन को एकाग्र करके सुनना। तुलसी बाबा से पूछा भक्तों ने कि ये आप रामचरितमानस लिख रहे हैं, इसका प्रभाव क्या होगा, क्या मिलेगा इससे कली काल के जीव को। तुलसी बाबा ने कहा कि रामचरितमानस यही नामा, कस क्या करेगा, कस सुनत श्रवण पायई विश्राम। अरे जब जीव कानों से सुनेगा तो विश्राम पा जाएगा। विश्राम माने शांति, का शांति पा जाएगा। तो भक्त ने पूछा क्या जीव अशांत है? कहा हाँ। अरे अशांत, इतना अशांत कि जल रहा है। मन कर विषय अनल बन झरई। अरे जीव का मन विषय और भोगों से इतना जल रहा है, करो जन्म जन्मांतर से भोग भोगते भोगते इतना जल रहा, भोगों की आग से जल रहा है, भोगों की आग लगी हुई है। और मन रूपी हाथी, मन को हाथी बताया। देखो बड़ी सुंदर उदाहरण दिया। मन वास्तव में हाथी है, ये जब मन बिगड़ता है तो कंट्रोल नहीं होता। मन कितना गलत काम करा देता, आप देखो मन ही तो कराता है। मन देखो भोगों के गड्ढे में डाल देता है, और हमें आपको नहीं, अरे बड़े बड़े संतों को डाल दिया, बड़े बड़े संतों को डाल दिया। और छोड़ो आप विश्वामित्र पाराशर, यद्यपि इन भगवान को कुछ देना था इसलिए इन महापुरुषों, वैसे ये नहीं, लेकिन नहीं, कुछ संतों ने तो 60-60 हजार वर्ष रहकर, सौवरी ऋषि ने 60 हजार वर्ष तक पानी में तपस्या की बैठकर, लेकिन मत्स्य कीड़ा एक दिन देखकर काम जागृत हो गया। अब सोचो बड़े बड़े संतों को ये मन क्या करता, बिगाड़ देता है। तो कहा कि मन क्या का हाथी है, ये मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है। कब से का निरंतर जलता चला आ रहा है, अनेक जन्म जलते हुए हमारे हो गए हैं।
तो का ये कब शांति पाएगा? जब जला हुआ व्यक्ति कभी पानी में घुसा है, तभी पानी से उसको शांति मिलती। तो का ये मन रूपी हाथी जो भोग रूपी आग से जल रहा है, वो कहीं रामचरितमानस रूपी सरोवर में घुसा है, जिसकी रामचरितमानस सरोवर की अभी हम सुना चुके हैं, मानस सर का उस मानस सर में घुसा है कहीं किसी तरीके से, किसी संत के प्रयास से, किसी महापुरुष के प्रयास से, किसी प्रकार भी घुसा है तो वो शांति पा जाएगा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायई विश्रामा, कमन कर विषय अनल बन जरई, होए सुखी जो यही सर परई। इस तालाब में यही सर परई। अरे वो सुखी तभी हो सकता है जब इस तालाब में, कौन से तालाब का? रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ जाए। कैसे? मानसकार क्या कहते हैं अंत में? कहो कथा सोई सुखद सुहाई। उस सुख देने वाली कथा का हम वर्णन करने जा रहे हैं जो शांति देने वाली, जो विश्राम देने वाली है, जो भोगों से छुटकारा देने वाली है। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, वो कथा कहने जा रहे हैं। वो सज्जनों, इस कथा को मन लगा के सुनना, सादर सुनो, सादर सुनो, इस कथा को मन लगा के सुनो। वो कथा जिससे शांति प्राप्त हो जाए। बस यही है, आज राम कथा विश्राम होगी। प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर छाप। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम